नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं रविशेखर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। हिमाचल प्रदेश के शिमला में आयोजित अभिनंदन समारोह में को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, भगवान राम विराजमान होंगे, हम सब ज्योति जलाएंगे। जेपी नड्डा ने कहा कि इसमें हिमाचल का भी बहुत बड़ा योगदान है। भाजपा ने 11 जून 1958 को पालमपुर की धरती पर राष्ट्रीय प्रस्ताव पारित कर कहा था कि राम की भूमि पर भव्य मंदिर बनना चाहिए और उसे हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी, वो विराजमान होंगे भगवान राम। हम सब लोग राम ज्योति जलाएंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जहां हम राम ज्योति जलाएंगे, भगवान राम प्रतिष्ठित होंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी, इसमें हिमाचल का भी बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय जनता पार्टी ने 11 जून को 1989 को पालमपुर की धरती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 के समारोह में भाग लेकर अभी आनंदित हूं। यह मेरे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश के युवाओं को नज़दीक से भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को पहचानने का अवसर प्राप्त होगा। नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 के आज के समारोह में यहां पर आकर के मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। यह मेरे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के हमारे युवाओं को नजदीक से भारतीय सेना को जानने, उनके शौर्य और पराक्रम को नजदीक से पहचानने का अवसर। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में ईडी टीम पर छापेमारी के दौरान हुए हमले को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि यह एक भयानक घटना है, यह चिंताजनक और निंदनीय है। लोकतंत्र में बर्बरता को रोकना एक सभ्य सरकार का कर्तव्य है। यदि कोई सरकार अपने मूल कर्तव्य में विफल रहती है तो भारत का संविधान अपना काम करेगा। The ghastly incident reported from Sandeshkhali in North 24 Parganas district is alarming, is deplorable, to say the least. It is the bounden duty of a civilized government to stop barbarism and vandalism in a democracy. वहीं ईडी की टीम पर हुए हमले पर बोलते हुए बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा कि आज पश्चिम बंगाल के लिए काला दिन है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि टीएमसी नेता शेख शाहजहां के गुंडों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि टीएमसी भ्रष्टाचार करेंगे और अगर ईडी सीबीआई की टीमें इसकी जांच के लिए वहां जाएंगी तो वो उन पर हमला करेंगे। जनता उन्हें 2024 में जवाब देगी। लॉकेट चटर्जी ने कहा कि एनआईए को इस घटना की जांच करनी चाहिए और आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए। उसको फेक वोटर आईडी कार्ड देके रखे हैं वोट बैंक के लिए। वो लोग पूरा अटैक किया पूरा ईडी सीबीआई अधिकारी के ऊपर। जैसा पश्चिम बंगाल का हम लोग जो वातावरण दिखा, अभी ये पश्चिम बंगाल का ममता बनर्जी के टाइम में अभी ये फ्यूचर है हम लोगों के लिए। पूरा पश्चिम बंगाल में जो 10 करोड़ जनता है उसका भी फ्यूचर ऐसे ही है जो हम लोग आज देखा है नॉर्थ 24 परगना में। वहीं इस मामले पर बात करते हुए कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने ईडी अधिकारियों पर जो हमले किए, इससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य में कानून व्यवस्था का हाल बुरा होता जा रहा है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि आज वो घायल हुए हैं, कल उनकी हत्या भी हो सकती है।
सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने, दरिंदों ने जो हमला बोला है आज ईडी के ऑफिसरों के खिलाफ, इसमें ये जगजाहिर होते हैं कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहते हैं कि अगर ईडी इतना इडियट कब से हुआ पता नहीं, उनको सारे फौजों को साथ में लेकर चलना चाहिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा पर राजस्थान के मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब 2014 से प्रधानमंत्री का पदभार संभाला तब से दो बड़े काम किए। पहला, भारत को आर्थिक रूप से मजबूत करने का, और दूसरा यह सुनिश्चित करना कि योजना हर घर तक पहुंचे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 2014 से प्रधानमंत्री जी का पदभार संभाला तब से दो बड़े काम करे। एक, भारत को आर्थिक रूप से मजबूत करने का, और दूसरा वो आर्थिक शक्ति हर परिवार तक, हर नागरिक तक पहुंचाने का। इन दो बड़े कामों के अंदर बिचौलिए खत्म हो गए, सबको अधिकार मिल गया, जीने का अधिकार मिल गया, आगे बढ़ने का अधिकार मिल गया। और जब ये योजनाएं घर घर तक पहुंचती हैं तो उससे हर व्यक्ति और मजबूत होता है और सक्षम होता है और देश की प्रगति में अपना योगदान देते हैं। उसी के अंदर उस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसके लिए अनेकों योजनाएं हैं। स्वास्थ्य के लिए उसका खर्चा ना हो, उसके लिए जन औषधि योजनाएं हैं, आयुष्मान भारत है। उनका समय बचे, उसके लिए उज्ज्वला योजना है। सेहत बेहतर हो, उज्ज्वला योजना है। उनकी सुरक्षित रहे, पीएम सुरक्षा योजना है। जीवन बीमा ज्योति योजनाएं हैं। अनेकों, उनका घर रहे, उसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना है। अनेकों योजनाएं देश के नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार घर घर तक पहुंचा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगरा के जिला अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है। एक युवक ने आरोप लगाया है कि उसे पहले से इस्तेमाल सिरिंज से एंटी रेबीज इंजेक्शन लगा दिया गया। इससे उसके शरीर पर लाल चकत्ते हो गए। उसने लिखित में इसकी शिकायत जिला अस्पताल प्रशासन से की है। वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मरीज को एलर्जी हुई है। पीड़ित ने इस पूरे मामले की अस्पताल के डिप्टी सीएमएस से शिकायत की है। डिप्टी सीएमएस सीपी वर्मा मरीज विशाल को देखकर कहा कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि किसी मरीज को रेबीज के इंजेक्शन के बाद इस तरीके के रिएक्शन हुआ हो। यह लक्षण एलर्जी के लगते हैं, आपकी जांच करवाई जाएगी। वहीं पीड़ित का कहना है कि वह इस मामले की जिला अधिकारी से शिकायत करेंगे। ऐसा था, मेरा कुत्ता खा गया जी, तो मैं यहाँ इंजेक्शन लगवाने आया। कौन सी तारीख को आए? मैं 27 तारीख को आया था जी। कहाँ पे? यहाँ ये जिला अस्पताल में। अच्छा। तो 28 तारीख को मैं सुबह सो के उठा तो मेरे पूरे शरीर पे ये लाल लाल से पूरे दाने उठ गए। फिर मुझे उन्होंने 30 तारीख को बुलाया। 30 तारीख को आया, मेरे पूरे शरीर पे ऊपर से नीचे सारे लाल लाल दाने, और एक पैर मेरा चल नहीं पा रहा है। ये मैंने उनको शिकायत करी, मैंने ऐसे ऐसे बात है। इन्होंने बोली कि माँ जाओ, मगर कोई किसी ने कुछ सुनवाई नहीं करी है मेरी। हाँ जी, आप सबके सामने दिखा देता हूँ, एक बार और देख लो ना आप, ये मेरे जरूर डालना। समझिए कि हजारों की संख्या में डिस्पोजेबल सिरिंज होती है, तो रिपीट कराने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ये तो बिल्कुल गलत चीज़ है। तो हमारे यहाँ एक मरीज में एक ही डिस्पोजेबल सिरिंज नीडल यूज़ होती है। चिकत्ते जो हो रहे हैं वो एलर्जी की वजह से हो रहे हैं। मेरे संज्ञान में आया, जिस मरीज की आप बात कर रहे हैं वो और भी दवाइयाँ ले रहे थे, तो क्या उन दवाइयों की वजह से हुआ है, या कभी वैक्सीन में प्रिजर्वेटिव भी होते हैं, उससे भी एलर्जी होती है। लाखों में 1-2 केस में ऐसे होता है कि प्रिजर्वेटिव से एलर्जी हो जाती है। मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह लोधी ने महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान महाकालेश्वर का दर्शन और पूजन किया। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्य राम पुजारी ने पूजा संपन्न करवाया। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने शाजापुर कलेक्टर को हटाने को लेकर सीएम मोहन यादव के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आप किसी का अपमान नहीं कर सकते, यह जनता और सरकार के सेवक हैं, वो किसी का अपमान नहीं कर सकते।
वहीं पूर्व सीएम उमा भारती ने अयोध्या को लेकर कहा कि भूमिका तो हो चुकी है, मुझे निमंत्रण पहले ही आ गया था, मुझे 6 दिन पहले बुलाया गया है, मैं 18 को अयोध्या जाऊंगी। मुझे जबलपुर के कलेक्टर का तो नहीं पता है क्योंकि अभी की बात है, लेकिन शाहजहाँपुर के कलेक्टर के बारे में मेरे को जानकारी हुई। इसके लिए मैं मोहन यादव जी का बहुत बहुत अभिनंदन करूंगी कि आप किसी का अपमान नहीं कर सकते। जो प्रशासन होता है, इनका नाम है गवर्नमेंट सर्वेंट, तो ये सरकार के सेवक हैं और ये जनता के सेवक हैं। तो सेवक को सेवक की तरह ही बात करना है, वो किसी को अपमान नहीं कर सकता। अयोध्या को लेकर दीदी क्या है आपका, अयोध्या में आपकी मुझे निमंत्रण, मुझे तो देखिए भूमिका तो हो चुकी, निमंत्रण आ गया है, बहुत पहले आ गया। और हम लोगों को तो, मुझे तो ये कहा गया कि आपको 6 दिन पहले से आना है, तो इसलिए मैं तो 18 को ही पहुंच जाऊंगी। लोकसभा को लेकर आप अभी तो चुनाव की बात करूंगी, अभी मैं अयोध्या में मगन हूँ। शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाहा ने बैराट क्षेत्र में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से स्वास्थ्य केंद्र का हालचाल जाना, तो वहां कुछ कमियां सामने आई। बताया गया कि मरीजों के पास ओढ़ने के लिए कोई चादर की व्यवस्था नहीं थी। इसके बाद विधायक ने डॉक्टरों को चेतावनी दी कि अगर व्यवस्था समय पर नहीं की गई तो तुम्हें जूते की माला पहनाई जाएगी। वहीं इससे नाराज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ नाराज डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी और पोहरी एसडीएम के कार्यालय पहुंचकर अपना ज्ञापन दिया और कहा कि पोहरी विधायक कैलाश कुशवाहा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के दौरान हम लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि अगर व्यवस्था नहीं हुई तो जूतों की माला पहनाई जाएगी। ये नाइट ड्यूटी चल रही है, नाइट ड्यूटी। ये कौन है? रवि का नर्स? उपलब्ध भी नहीं है, कोई कैंटीन का कुछ नहीं है, कुछ नहीं। देखो विजिट नहीं है, इनको सजा देना पड़ेगी। यहाँ से पूरा स्टाफ चेंज करो, आप नया भेजो यहाँ पे पूरा। मृत्यु प्रमाण पत्र का रजिस्टर मंगाना बिना पैसे। उधर इंदौर के रंजीत हनुमान मंदिर के प्रभात फेरी के दौरान हुई चाकूबाजी की घटना में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के जरिए आरोपियों की पहचान कर ली। आरोपियों की पहचान यश गोधा, कपिल यादव और युवराज यादव के रूप में की गई। तीनों आरोपी भागीरथपुरा के रहने वाले हैं। हिरासत में लेकर पूछताछ करने के बाद तीनों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल चाकू और घटना के दौरान पहने हुए खून से सने हुए कपड़े उनके बताए अनुसार बरामद कर लिया है। पूछताछ में अन्य आरोपियों के बारे में बताया गया कि जिनकी तहकीक की जा रही है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि बीते दिनों इंदौर के रंजीत हनुमान मंदिर के प्रभात फेरी के दौरान शुभम नाम के एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले का आज खुलासा किया। उस दौरान मऊ नाका के पास में महावर नगर के पास एचपी गैस एजेंसी के पास में दो पक्षों में धक्का मुक्की की बात को लेकर के विवाद हुआ, जिसमें धक्का मुक्की में कुछ लोगों को चोट आई और एक व्यक्ति जो कि जिसका नाम शुभम पिता नरेंद्र रघुवंशी है, उसे दो अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा एक धारदार हथियार चाकू से घायल किया गया, जिसे अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किया गया था। इस पर से सूचना मिलते ही तत्काल मामले को पंजीबद्ध किया गया, 302 का मामला पंजीबद्ध किया गया और इसमें थाना अन्नपूर्णा की और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीमों को आरोपियों की पहचान के लिए और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगाया गया था। घटनास्थल से चक्षुदर्शी साक्षी, कुछ 6 से 7 संदेही और आसपास के लगे। अब खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से, जहां कोतवाली सदर क्षेत्र में हुई ठेकेदार की हत्या के मामले में पुलिस आरोपियों के घर पर जेसीबी लेकर पहुंची। आरोपी हत्या के बाद से फरार हैं। काफ़ी प्रयास के बाद जब आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लगे तो पुलिस जेसीबी लेकर आरोपियों के घर पहुंच गई। बता दें कि हत्या के आरोपी कुलदीप वाजपेयी और विकास दीक्षित दोनों फरार चल रहे हैं, जिनके घर पुलिस जेसीबी लेकर पहुंची। फिलहाल जिला प्रशासन ने आरोपियों को 1 दिन की मोहलत दी है। अगर कल तक अपराधी हाजिर नहीं हुए तो उनके घर पर बुलडोजर चलेगा। यहाँ पे मर्डर जिसने किया है उसके मकान पे जो ये अवैध रूप से रैंप वगैरह बना रखा था, उसको हम लोगों ने डिमोलिश कराया क्योंकि वो अभी तक हाजिर नहीं हुआ है। उसको समय दिया गया है इनके परिवार को कि उसको कल तक हाजिर करा दे कोतवाली में। पहले इसको नोटिस दी गई थी अवैध निर्माण की इनको? नहीं, नोटिस नहीं दी गई। नोटिस क्या? नोटिस में क्या? बुलडोजर किसे?
देखो कल कह रहे थे फिर बुलडोजर लाएंगे। आज क्या तोड़ा है? इसके ऊपर कैसे बनाया है? बड़ी आज पैकरिया तोड़ी है बाहर की। कैसे बनाया आपने? किस तरह से मकान बनाया? हमारी घर वाली नौकरी करती, सरकारी नौकरी करती, खून पसीने की मेहनत की कमाई है। आज किसकी वजह से फिर ये तोड़ा जा रहा है? वो लड़का वहाँ से क्या करें, वो खाली नाम का लड़का है, कुछ कहा नहीं मानता है। खबर शाहजहांपुर से है, जहां भाजपा विधायक मानवेंद्र सिंह ने दिल्ली के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान शुक्रवार दोपहर 12 बजे दम तोड़ दिया। 70 साल के मानवेंद्र सिंह लंबे समय से लीवर रोग से पीड़ित थे। भाजपा विधायक मानवेंद्र सिंह की अचानक मौत की खबर से जिले की भाजपा इकाई को गहरा सदमा लगा। पूर्व सांसद कृष्णा राज ने कहा कि जिला ही नहीं, प्रदेश की भाजपा ने एक स्वच्छ छवि के ईमानदार नेता को खो दिया है। उनका जाना अपूरणीय क्षति है। कांग्रेस से भाजपा में आए मानवेंद्र सिंह ददरौल विधानसभा से 2017 में चुनाव जीते थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने सपा प्रत्याशी राजेश शर्मा को हराया था। पिछले कुछ समय से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। लीवर की बीमारी से ग्रसित होने के चलते वह काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। बताया जा रहा है कि शाम करीब 6 बजे तक उनका पार्थिव शरीर शाहजहांपुर पहुंचेगा। लंबे समय तक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे मानवेंद्र सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके थे। उनके निधन पर सभी दलों के नेताओं में शोक जताया है। उधर कासगंज में इंस्पेक्टर को गोली मारकर घायल करने के मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इनाम घोषित होने के बाद से पुलिस की 8 टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। पुलिस का दावा है कि जल्दी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। आपको बता दें कि कासगंज के सिकंदरपुर वैसे के थाना प्रभारी हरिभान सिंह राठौर को क्षेत्र के नगला नरपत गांव में 2 पक्षों के विवाद में एक पक्ष की तरफ से फायरिंग करने के दौरान गोली मार दी गई थी। वहीं गोली लगने के बाद इंस्पेक्टर को गंभीर हालत में इलाज के लिए अलीगढ़ में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने इंस्पेक्टर को गोली मारने वाले 14 नामजद और 5 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने 3 आरोपी आमोद, प्रमोद और अरुण पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। वहीं पुलिस की 8 टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जुटी हुई है और पुलिस आरोपियों के ठिकाने पर भी कासगंज जिले के अलावा अन्य जिलों में भी दबिश दे रही है। खबर यूपी के कासगंज से है, जहां आज पूर्व राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के जन्म दिवस पर उनकी कार्यस्थली के रूप में याद किए जाने वाले अलीगढ़, एटा और कासगंज में लोगों ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके कार्यकाल में कराए गए विशिष्ट कार्यों को याद किया। कल्याण सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में नदरई गांव स्थित चौराहे पर उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया। सदर विधायक देवेंद्र राजपूत ने मीडिया के सामने उनके मुख्यमंत्री रहते बाबरी मस्जिद के ध्वस्तीकरण को याद किया। श्रद्धेय बाबूजी कल्याण सिंह जी का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है और आज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने बाबूजी के ये मूर्ति का अनावरण किया है और हमारे बाबूजी की कासगंज कार्यस्थली रही है और बाबूजी ने बहुत अच्छे कार्य जनता के हित में किए। जब माननीय मुख्यमंत्री बाबूजी थे उत्तर प्रदेश के, तभी बाबरी मस्जिद का विध्वंस कराया था, जिससे आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और हमारे बाबूजी राज्यपाल राजस्थान भी रहे। बहुत अच्छे कार्य जनता के लिए किए हैं। हम उनके चरणों को बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अलीगढ़ रोडावत क्षेत्र में रहने वाली हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने वाली मुस्लिम भाजपा नेत्री रूबी आसिफ खान को धमकी भरा पत्र मिला। पत्र में राम भक्त बनने पर 72 घंटे में भाजपा नेत्री रूबी आसिफ खान के परिवार को खत्म करने की धमकी दी गई है। वहीं घर के अंदर धमकी भरा पत्र फेंकने वाला युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। फिलहाल पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। सुबह में हम सो के उठे तो हम पेपर के लिए गए बाहर वाले कमरे में, वहाँ देखा धमकी भरा पोस्टर हमें मिला जिसमें लिखा हुआ था, रूबी आसिफ खान तू बहुत राम भक्त बनती है, तुझे तेरे परिवार के साथ
72 घंटे में जान से मार देंगे। और इसी तरह की धमकियां आए दिन मिलती रहती हैं। और मेरे पहले पोस्टर भी लगाए थे जिंदा जला के मारने के, जब मैंने गणेश प्रतिमा की स्थापना की थी और माता दुर्गा रानी की भी की थी। इसी तरह कमेंटबाजी और पोस्टर, मेरी बेटी के पेट में पहले भी गोली लग चुकी है। थाना रोरावत क्षेत्र का एक प्रकरण संज्ञान में आया, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम द्वारा अवगत कराना है कि थाना रोरावत क्षेत्र में रहने वाली एक महिला रूबी आसिफ खान, जिन्हें एक धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ है, जिस संबंध में उनके द्वारा दी गई तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा प्रकरण की सत्यता को जानने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं व सर्विलांस की मदद ली जा रही है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में ग्राम पंचायत देवरा में बने अमृत सरोवर ग्रामीणों के लिए वरदान बन गए हैं। अब ग्रामीण यहां मछली पालन कर सकेंगे और गांव की सशक्त होती आदिवासी महिलाएं अपने आजीविका के लिए मछली पालन कर अपनी जीविका चला पाएंगी। मध्य प्रदेश के सीहोर में कोतवाली थाना को 2 जनवरी को सूचना मिली थी कि हड्डी मिल के पास कब्रिस्तान के पीछे एक अज्जला शव पड़ा है। पुलिस ने सूचना के बाद मामला दर्ज कर जांच पड़ताल किया तो मृतक की शिनाख्त 22 वर्षीय साहिल अली के रूप में की गई थी, जो दाल मिल के पास मंडी का रहने वाला था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे, जिसके बाद पूछताछ के आधार पर पता चला कि मृतक हड्डी मिल के पास ही रहने वाली एक युवती से बातचीत करता था, जिससे 31 दिसंबर की रात में उससे मिलने आया था। इसी दौरान युवती का पूर्व प्रेमी साजिद भी मोहल्ले में देखा गया था, जिसके बाद साजिद से पूछताछ करने पर घटना का खुलासा हुआ। साजिद ने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि मृतक साहिल को अपनी पूर्व प्रेमिका से मिलते देखकर अपने साथी जुबैर के साथ मिलकर छुरा मारकर साहिल की हत्या कर दी और लाश को पेट्रोल डालकर कब्रिस्तान के पीछे पुलिया के पास जला दिया। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।